हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर रहे थे। पिछला दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर चुके थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। सीक्वेंस से कर लेते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए, सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोण बी जो है वो समकोण है। और त्रिभुज का नाम जो है वो है ए बी और सी, जिस पर कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, इसके बाद ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो ए बी वाला लाइन है ये है अपना 24 सेंटीमीटर। बी सी वाला जो लाइन है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉमा कॉस ए, यानी कि साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। दूसरे नंबर पर साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक खास चीज ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर एंगल में आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है। एंगल में ए लिखा हुआ है, तो आपको ए के अनुसार देखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल में देखिए सी लिखा हुआ है, तो ये खास बात है जो ग्रीन कलर का मार्क किए हैं, ये खास बात है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो देखिए साइन ए, जैसे हम लोग सीखे थे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, वो सारा चीज इसमें काम आने वाला है। ठीक है, वो फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। उसके लिए ये वाला भुजा भी पता करना होगा। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पता है, ये पता है, तो इसको पता करने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए इसको पता करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगा देते हैं। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का गुण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो चलिए, कर्ण का स्क्वायर अभी जैसे नॉर्मली हम लोग पहले निकालते थे उसी प्रकार से निकाल लीजिए। इसको लंब, इसको आधार और इसको कर्ण लेकर निकाल लेते हैं। चलिए, हम इसको थोड़ा देर के लिए लंब बोल दे रहे हैं, जिसके मतलब हमको तीनों भुजा पता करना है। ठीक है, तो एक पता है, ये पता है, ये कर्ण है। अब पी और बी, यानी कि लंब और आधार, आप इसको चाहे लीजिए चाहे इसको लीजिए, आंसर बराबर ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लंब इसको ले ले रहे हैं, आधार इसको ले ले रहे हैं फिलहाल निकालने के लिए। कर्ण अपने को नहीं पता है, कर्ण जो है वो क्या है, AC है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू पी, पी मतलब ये वाला ले लेते हैं। चलिए, ये है 24, इसका स्क्वायर, और आधार है अपना 7, उसका स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर निकालना है अपने को। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। इधर 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49। ठीक है, 24 गुना 24 576 होगा, और 7 गुना 7 49 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जोड़ेंगे तो जरूर से ये कितना आ जाएगा, 625 आएगा। और यहाँ से AC का जो मान होगा वो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट बनेगा, रूट के अंदर 625। इस बात का मतलब है कि AC का जो मान आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख लीजिए। पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तीसरा वाला भुजा पता कर चुके हैं उस समकोण त्रिभुज का। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ये वाला साइड हम पता कर चुके हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों को क्या खोजना है, ये खोजना है एक नंबर में। सब तीनों भुजा पता चल गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर लगाते हैं और खोजते हैं क्या चाहिए। देखिए, साइन ए चाहिए, साइन ए चाहिए। आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, है ना। आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो चलिए, खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात है ये एंगल, है ना। ये जो एंगल है ये खास बात है।
इस कोण के अनुसार, ए बी सी त्रिभुज है तो कोण ए के अनुसार आपको कोण ए के अनुसार देखना होगा कि पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपको जैसे पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंगल इस एंगल के अनुसार बात हुआ, एंगल ए यही है, तो इसके सामने वाला भुजा मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी कि पी। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही एच होता है, तो ये एच होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इस कोण के अनुसार अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला पी होगा। ठीक है, तो पी का मान इस कोण के अनुसार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और एच का मान तो फिक्स है, ये हो जाएगा कितना, 25। तो साइन ए हम लोग निकाल दिए 7/25। अब दूसरा वाला, यहाँ पर क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। ठीक है, अपने को अब क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है, कॉस का होता है b/h, कॉस थीटा बराबर b/h। ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पर है कि आपको इस कोण के अनुसार ही मान को लिखना है। ठीक है, ए कोण के अनुसार। ठीक है, इस कोण के अनुसार पी ए है, बी ए है, एच ए, तो अपना फॉर्मूला क्या है, b/h, मतलब बी का मान जो है वो है 24, और एच का मान अपना कितना है, 25। तो बस 24/25 कॉस ए का मान हो जाएगा, आंसर हो गया। अच्छा, ये एक का ही दूसरा है ना, ये 2 नंबर नहीं है, एक का ही पहला और दूसरा है। इसके बाद 2 नंबर शुरू होता है, इसमें पहला है साइन सी, साइन सी निकालना है। साइन का फॉर्मूला वही होगा p/h। ठीक है, बदलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी बहुत लोगों के मन में आ सकता है सर वही तो p/h है, यहाँ पर भी p/h था, 7/5 भर देते हैं यहाँ पर भी, तो गलत हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग को वहाँ एंगल ए बोला गया था और यहाँ पर एंगल सी के बारे में बात चल रहा है। तो अब आपको सी के अनुसार सोचना होगा कि पी बी और एच क्या है। तो अब इसको हटाइए दोबारा से ठीक है, इसको हटाते हैं, इस कोण को हटाते हैं, बस। अब देखिए हम लोगों को एंगल सी के अनुसार सोचना है। एंगल सी के सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा पी, हमेशा जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला पी होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही एच होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, बी होता है। एक दो सवाल प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आ जाएगा कि जिस कोण के बारे में बात चल रहा है उसके सामने वाला पी, 90 डिग्री के सामने वाला एच, और जो बच गया वो बी होगा। ठीक है, यानी कि आधार होगा। चलिए, p/h, इस कोण के अनुसार p कितना हो जाएगा, 24, और h अपना फिक्स है, h तो 90 डिग्री के सामने वाला 25 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है साइन सी के बाद निकालना है कॉस सी, जिसका फॉर्मूला अगेन b/h होता है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, लेकिन हम लोगों को इस बार एंगल सी के अनुसार बताना है। तो चलिए, सी के अनुसार b होगा 7, और h होगा कितना, h होगा 25। तो देख लीजिए, हो गया है पहला सवाल एक्सरसाइज 8.1 का। बहुत आसान, बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है जो ग्रीन कलर में हम मार्क किए हैं, कोण के अनुसार ही आपको देखना है कि कौन पी है, कौन बी है, और कौन एच है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जब बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, या फिर 2 त्रिभुज बना लीजिएगा अलग अलग, एक में एंगल ए और एक में एंगल सी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए सवाल, आंसर आ चुका है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति 8.13 में, है ना, 8.13 आकृति, जो कि ये रहा, आकृति किताब में दिया हुआ था इसीलिए बना दिए है। इस आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान सॉरी, tan p माइनस कॉट आर का मान याद कीजिए। ठीक है, तो अपने को tan p चाहिए और कॉट आर चाहिए। ठीक है चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको चाहे कुछ भी चाहिए, है ना, सबसे पहले आपको इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मान को पूरा करना होगा, बाद में देखा जाएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मान को पूरा करना होगा। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा पता है, इस बार ये नहीं पता है। ठीक है, तो अपने इसको पता करने का पाइथागोरस फॉर्मूला है, चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है,
वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला। चलिए अब अभी आप मत देखिए, जब मान निकालना होगा तब हम देखेंगे एंगल कौन सा एंगल के बारे में बात चल रहा है। फिलहाल आप निकाल दीजिए इसको P, इसको B और इसको H मानकर। चलिए H कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, अगर हम इसको कर्ण लेते हैं तो 12 का स्क्वायर। और आधार पता नहीं है, आधार का नाम क्या है, QR, QR का स्क्वायर। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144, और इधर QR का स्क्वायर। ठीक है, आपको QR चाहिए तो इसको हटाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो ये उधर प्लस में है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरफ बराबर के बाद बस बचेगा QR स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब घटाते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ बचने वाला है 25। ठीक है, और इधर QR स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटा के इधर अगर भेजते हैं तो स्क्वायर इस तरफ आने के बाद आपको पता है बराबर के इधर जाने के बाद रूट का चेहरा ले लेगा और यहाँ पर बच जाएगा QR। बस अब QR का मान मिल जाएगा 25, कितना बनकर बाहर आएगा 5, है ना। यहाँ पर किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हम लोग QR का जो मान रखेंगे जो आया है वो सेंटीमीटर में होगा। चलिए इसका मतलब है अपने को ये पता चल गया, ये 5 सेंटीमीटर है। बस पहला काम तो ये है कि आपको सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एकदम कंप्लीट करना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो पाइथागोरस से हो जाएगा, हमेशा 2 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस फार्मूला से। ठीक है, तो चलिए अब जो निकालना है, जैसे अपना रिक्वायरमेंट है tan P चाहिए और cot R चाहिए, बाद में हम इसको माइनस करेंगे जो निकालना है एक्चुअल में, लेकिन पहले तो tan P चाहिए और cot R चाहिए। तो ठीक है, tan P और cot R निकालते हैं। चलिए tan P, है ना, फॉर्मूला आपको पता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, है ना, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पर होगी कि ये क्या लिखा हुआ P है, तो P के अनुसार आपको देखना है, P कहाँ है, ये रहा एंगल P, इस P के अनुसार ये होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होता है और जो बच गया वो B होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी P बोल रहे हैं सर, ये भी P बोल रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये त्रिभुज का नाम है PQR, और ये जो है इस P का मतलब है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो इस कोण के, यहाँ पर वो लोग कुछ और भी दे सकता था, तो इस कोण के अनुसार हम देख रहे हैं, कोण के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, P, इस tan P कोण के अनुसार P का मान यानी कि लंब का मान कितना 5 बटा आधार का मान कितना 12। बस हो गया है। चलिए मिटाते हैं फिर से, ये PB, H तो सेम ही रहता है हमेशा, H को नहीं मिटाते हैं। चलिए इसके बाद अपना रिक्वायरमेंट क्या है, कॉट है। ठीक है, कॉट R चाहिए। ठीक है, कॉट आपको पता है tan का उल्टा होता है, tan का P/B होता है, तो कॉट का B/P होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि कौन सा एंगल के बारे में बात चल रहा है। चलिए R है ना, इस बार एंगल R के अनुसार ये रहा एंगल, इस एंगल के अनुसार इसके सामने वाला भुजा P, ये तो H, और ये क्या हो जाएगा B। तो ठीक है, R के अनुसार P कितना, R के अनुसार हो जाए, सॉरी इस बार पहले B का मान रखना है ना, कॉट R B/P होता है, तो पहले B का मान, B हो जाएगा इसके लिए 5, एंगल R के लिए B का मान कितना 5, और P का मान कितना, P का मान 12। चलिए हो गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो निकालना है उसके लिए जो मतलब जरूरी चीजें थी वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं जो निकालना है एक्चुअल में, क्या निकालना है अपने को, 10, अपने को निकालना है tan P माइनस cot R। ठीक है, tan P का मान कितना है 5/12 माइनस cot R का मान कितना है 5/12। देखिए सीधी सी बात है, 5/12 में से 5/12 अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा।
इसका मतलब शून्य। जैसे 10 रुपए में से अगर 10 रुपए घटा देंगे तो +10 -10 क्या हो जाता है, कट जाता है, कुछ नहीं बचता है, शून्य। उसी प्रकार से 5/12 प्लस का, 5/12 माइनस का, प्लस माइनस में है, कट जाएगा। या ऐसा समझ लो कि इसमें से सेम चीज से सेम चीज अगर घटाएंगे तो हमेशा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। ये जो शून्य है ये अपना आंसर है, मान इसका। ठीक है, चलिए, मान आ चुका है। देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, बस ध्यान देना है आपको कि किस एंगल के बारे में बात चल रहा है। क्योंकि लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं कि साइन का p/h होता है, कॉस का b/h होता है, टेन का p/b होता है, ठीक है। लेकिन जब मान बैठाया जाता है ना, तो किस एंगल के बारे में बात चल रहा है ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, जिस एंगल आपको जरूर से देखना है कि किस एंगल के बारे में बात चल रहा है, उसके हिसाब से p और b का मान डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये जरूरी बात है इस सवाल, ऐसा वाला सवाल सबको बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कर लेते हैं। उदाहरण के सवाल बचे हुए हैं, तो एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, चलिए, कहा गया है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी थीटा है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि आकृति 8.10 में। तो आकृति जो किताब में दिया हुआ था वो हम यहाँ पर बनाए हैं। देखिए, ए सी बी एक त्रिभुज लिए हैं जिसमें कोण सी ही समकोण है। ठीक है, ए बी, ए बी कहाँ है, अच्छा ये रहा ए बी 29 इकाई, बी सी ये रहा बी सी 21 इकाई। ठीक है, और कौन ए बी सी जो है वो थीटा है। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके मान, ये देखिए, दो चीज निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू हल इसका। देखिए, क्या निकालना है वो तो बाद की बात है, पहले अपने को ये त्रिभुज को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान भी दरकार पड़ेगा। तो इस त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से या गुण से बोल सकते हैं आप। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी तक हम लोग तीसरी बार इस सवाल में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आज के वीडियो में तीसरी बार ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, जो कि होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, कर्ण जैसा कि है थीटा ये है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। बाकी निकालने के समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किस कोण के हिसाब से, इसमें सभी में देखिए थीटा ही दिया है, थीटा 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 थीटा, तो इसका मतलब इसी कोण के अनुसार सबको निकालना है। तो ठीक है, ऐसे भी पाइथागोरस लगाने के समय हम लोग को वो चीज नहीं देखना होता है, तो आप डायरेक्ट लगाइए। एच का मान कितना, 29। ठीक है, ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। लंब का मान, इसको इसी को अगर हम लंब बोल रहे हैं तो ये पता नहीं है। आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर करना होगा। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, है ना। 8 18 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, इधर 9 दूनी 18, हासिल रहता है 1, 4 और 1 कितना, 5। तो ये हो जाएगा आपका 1, 14 का 4 हासिल रहा 1, यानी कि 8, 841। ये हो जा रहा है 841। ठीक है, इधर क्या है, AC है। ठीक है, 21 का कितना होता है, ये तो 441 होता है। ठीक है, चलिए, अब इसको चाहिए, इसको हटाते हैं, इधर लेकर आते हैं, जोड़ में है इधर आएगा, घटाव में, यानी कि 841 में से 441 को घटाना है, इधर हो जाएगा AC का स्क्वायर। चलिए घटाइए इसको, 41 में से 41 तो चला जाएगा पूरा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पर बच रहा है 400, और इधर
AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट बनेगा, ये रूट में 400 और इधर बच जाएगा क्या, AC। अब AC का मान पता चलने वाला है, रूट से वो संख्या कितना बनकर बाहर आएगा, AC का मान यहाँ पता चल जाएगा। AC जो हो जाएगा 400 कितना कितना का वर्गमूल होता है, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 है ना, 20 का वर्ग होता है 400, तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 20, तो यानी कि ये आ रहा है 20 इकाई। ठीक है, तीनों भुजा पता चल गया, ये आ गया कितना, 20। ठीक है, हो गया काम अपना। क्या निकालना है, साइन और कॉस चाहिए, दोनों में ही साइन और कॉस चाहिए। ठीक है, निकाल के रख लेते हैं। अपने को क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं पहले। हम लोगों को साइन चाहिए, साइन थीटा, जो कि फॉर्मूला सबको पता है कि P/H होता है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए ये बात कि फॉर्मूला जो होता है साइन का वो P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा P/H होता है। ठीक है, देखिए कोण क्या है, थीटा के अनुसार, इसके अनुसार P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने वाला जो कि है 20, और H क्या हो जाएगा, H तो हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला 29। बस निकाल लिए P/H। ठीक है, कॉस निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस का होता है B/H। ठीक है, B इस थीटा कोण के अनुसार B तो यही होगा, और H तो फिक्स ही है अपना, H तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला H होगा। ठीक है, चलिए ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो निकालने बोला है एक्चुअल में वो निकालते हैं। चलिए यहाँ पर अपने को एक नंबर में निकालने बोला गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है, कॉस का जो मान है उसका स्क्वायर करना है ना, कॉस का जो मान आया है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन का 20/29 का स्क्वायर। ठीक, करते हैं स्क्वायर, कितना आ रहा मान, 21 का स्क्वायर तो अभी अभी हम लोग किए थे 441, इसका आ जा रहा है 841 प्लस इसका कितना आ रहा देखते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, और इसका अभी अभी हम लोग निकाले थे, ये आ रहा है 841। चलिए भिन्न का जोड़ घटाव है, भिन्न का जोड़ घटाव हल करेंगे, यहाँ पर 841 एलसीएम में आएगा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 4 4 1, इससे ये कट जाएगा, नीचे वाला से नीचे वाला, ऊपर वाला बच जाएगा जो कि है कितना 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 841 डिवाइड बाई नीचे में भी कितना 841, ये कट रहा है, देखिए सेम चीज हो गया है, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा कितना 1। तो पहला सवाल हम लोग बना चुके हैं ये वाला। अब दूसरा जो निकालना है इसको देख लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, निकाल कर बताइए तो देखते हैं। ठीक है, चलिए मान हमारे पास है, इसका स्क्वायर वाला वैल्यू डालना है, तो यानी कि 21/29 का स्क्वायर माइनस ये मान डाल दिए, स्क्वायर डाल दिए, साइन का 20/29 का सॉरी हालत खराब है थोड़ा देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 डिवाइड बाई 841 माइनस ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 841, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 841 एलसीएम में आएगा, नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, सेम टू सेम है इसीलिए, माइनस नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 400। आगे बढ़ते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 441 में से अगर 400 चला जाएगा तो आ जाएगा 41/841, और जो आया है वही आंसर होगा। ठीक है, बस हो चुका है उत्तर कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण 3। ठीक है, और यहाँ पर एक कंक्लूजन और देंगे आप लोग को इस सवाल को बनाने के बाद, कि देखिए जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किए
या चलिए उल्टा भी लिखा रहता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही प्लस में है, साइन भी प्लस कॉस भी प्लस। तो अगर ऐसा रहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखे तो हमेशा उसका मान एक के ही बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कहीं पर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर नजर आ रहा है तो हमेशा ही वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा एकदम। ये वाला जो बात है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको बिल्कुल से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये एक फॉर्मूला हो गया। देखिए, उदाहरण 3 कंप्लीट हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। उदाहरण 3 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था, पी और आर बस देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 था, देख लीजिए। किसी भी सवाल में अगर किसी भी तरीके का आपको एकदम असुविधा अगर हो रहा है थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस करिए। आज के वीडियो में भी हम लोग 3 ही सवाल किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण 3 शामिल है। तो चलिए, इसको बनाइए अच्छी तरीके से, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।